नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। नित्य प्रार्थना आप सभी को मालूम है हर शनिवार शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है और इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी ढेर सारी आशीषें कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया है। बहुत सारे परिवार इस प्रार्थना के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों को शारीरिक रूप से चंगाई मिल रही है, कुछ लोग डिप्रेशन से, बहुत सारे दुख दर्द तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? ये सब प्रभु का वचन प्रभु यीशु कर रहा है। क्योंकि ईश्वर का वचन जो बोला जाता है, जो घोषणा की जाती है, वो व्यर्थ ही प्रभु के पास में नहीं लौटती, बल्कि वो प्रभु का उद्देश्य पूरा करने के बाद ही प्रभु के पास लौटता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण, ढेर सारी गवाहियां हैं कि प्रभु ने इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या किया है। आज हम उन सभी के लिए, उन सारे आशीषों के लिए, आशीर्वाद के लिए, कृपाओं के लिए हम ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में कुछ नया होने को है, कुछ नया होने को है, होने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज प्रभु ईश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है? इसलिए आपको, मुझको, हम सबको इस प्रार्थना में एकत्रित किया है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और जो लोग पुराने हैं, जो निरंतर इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबको भी आशीष दे। आप सबकी सारी जो भी आशाएं हैं, प्रार्थना, निवेदन है, वो सारी पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। क्योंकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशन को म्यूट कर रखा है और यूट्यूब के द्वारा भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। सुबह की प्रार्थना होती है तो शाम को नोटिफिकेशन आ रहा है, शाम की प्रार्थना है तो अगले दिन आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना से वंचित हैं। मैं आप सभी से आज निवेदन करूंगा, कृपया करके आप इन प्रार्थनाओं को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। शेयर करना क्यों जरूरी है? शेयर करने से क्या होता है? मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये व्यूअरशिप के लिए, सब्सक्राइबर के लिए ये तौर तरीका होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक मसीह के लिए शेयर करना, कमेंट करना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं। आप सभी ने संत मार्कुस के सुसमाचार में उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है। एक महिला जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने कहीं ना कहीं से सुना होगा, देखा होगा, उसके पास में कहीं ना कहीं से खबर गई हो कि एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे परेशानी से, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे दुख से छुटकारा दे सकता है। कहीं ना कहीं से वो खबर उसके पास में पहुंची, तब उसके अंदर वो विश्वास आया, एक उम्मीद, एक आशा जागी। अगर वो खबर, वो मैसेज, वो आवाज, वो वाणी उसके पास नहीं पहुंचती तो उसका जीवन नहीं बदलता। वो उस बीमारी में पड़ी रहती, वो बोझ से दबी रहती। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा है, उसने सब कुछ कोशिश करी थी, सभी वेदों के पास जगह जगह जाकर उपचार किया, लेकिन कहीं से उसको लाभ नहीं मिला, हीलिंग, चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला।
लेकिन जैसे उसके कानों में खबर आई कि एक ऐसा ईश्वर है जो यीशु नाजरी है, वो नगर नगर गांव गांव जाकर सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं, और उनको देखने से, उनको छूने से, उनके वाणी से, उनकी उपस्थिति से ढेर सारे चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे। जब उसने सुना तब उसके जीवन में बदलाव, एक विश्वास उत्पन्न हुआ। विश्वास का पहला बीज सुनने से उसके अंदर आया। आज जब आप किसी प्रार्थना को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, उसको उस वक्त, उस क्षण प्रभु की सख्त जरूरत है, प्रभु की शांति की, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की चंगाई की, प्रभु के सांत्वना ढारस की, प्रभु के वचन की सख्त जरूरत है। आपके शेयर करने से उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला की तरह उसको किसी ने बताया है, किसी ने उसके पास में वो खबर पहुंचाई है। इसका मतलब कोई ना कोई मीडिएटर, कोई ना कोई मध्यस्थ, कोई ना कोई साधन, माध्यम बना है, जरिया बना है। आज जब आप वो जरिया, वो माध्यम, वो मध्यस्थ बनेंगे ना, जगत में, संसार में सबको ईश्वर की शांति, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, प्रेम, कृपाएं, अनुग्रह, अभिषेक प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं, मैं ये सिर्फ शांति का राजा मिनिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप किसी भी प्रचारक को सुन रहे हैं, किसी भी मिनिस्ट्री को देखते हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैं आपको कहता हूं, आप उन प्रार्थनाओं को सबके साथ में शेयर करें। आपका काम है शेयर करना। आप जब शेयर करेंगे, आपने अपना काम कर लिया, बाकी प्रभु का आत्मा उनको प्रेरणा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई व्यूअरशिप के लिए, सब्सक्राइबर के लिए नहीं है कि आप शेयर करें, नहीं। आपके एक शेयर करने से कोई परिवार बच जाएगा, किसी को चंगाई मिलेगी, किसी को छुटकारा मिलेगा, किसी को आशीषें मिलेगी, किसी को वरदान मिलेंगे। इसलिए आप अवश्य शेयर करना। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को मालूम है 1 अक्टूबर से रोज शाम 7 बजे संध्या प्रार्थना शुरू हुई है। इस संध्या प्रार्थना में भी आप अवश्य भाग लेना। सोमवार से लेकर शुक्रवार और रविवार शाम 7 बजे संध्या प्रार्थना, और शनिवार को नित्य प्रार्थना। लेकिन 7 बजे आपको रोज प्रार्थना मिलेगी शांति का राजा चैनल पर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ब्रदर जी प्रार्थना को मत रोकना, प्रार्थना को जारी रखें, क्योंकि वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उन सबको शांति मिलती है, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव मिलता है, और प्रभु ने हमें प्रेरणा दी और हमने उन प्रार्थनाओं को शुरू किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु ने ये वचन दिया हमें 2025 के लिए, इस नई प्रार्थना के लिए एक नई शुरुआत हमने करी है। प्रभु ने कहा इस मिनिस्ट्री से प्रसारित होने वाले हर एक वीडियो पर, हर एक प्रार्थनाओं पर, हर एक पोस्टर पर, हर एक चीज पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, प्रभु की शांति बनी रहेगी, प्रभु की कृपाएं, प्रभु का अभिषेक, अनुग्रह सदैव बना रहेगा। इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक परिवारों पर, इस मिनिस्ट्री को शेयर करने वाले, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। जब प्रभु का हाथ बना रहता है ना, फाइनेंशियली रूप से हम मजबूत होते हैं, पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, हमारे जो भी बिजनेस है, कामकाज है, हर चीज में, रिश्तों में, हर चीज में प्रभु की ब्लेसिंग बनी रहती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां हमारे जीवन से, घरों से दूर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 को बारंबार घोषणा करना, मेरे घर पर प्रभु का हाथ बना रहेगा, मेरे बच्चों पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरी योजनाओं पर, मेरे मिशन पर, मेरी यात्रा पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरी कलीसिया पर, सभी प्रचारकों पर, संत पापा पर, सभी कार्डिनल्स, बिशप, धर्मसंगी बहनों पर, पुरोहितों पर, प्रचारकों पर, सभी विश्वासी भाई बहनों पर, अधिकारी, नेता, याजक, देश, राष्ट्र, संसार, सब चीजों पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हमने क्या किया? वचन की घोषणा। हालेलुया,
हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया होने को है, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रार्थना निवेदन है, आप लाइव चैट कमेंट में भेज सकते हैं। आप प्रभु को कहिए, प्रभु को बताइए, अपना हृदय प्रभु के सामने खोले, अपनी अवस्था प्रभु को बताएं, अपने रिश्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी अवस्था के बारे में, अपनी रोजी रोटी के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में, निर्णय के बारे में, जो भी आपको दुख तकलीफ पीड़ाएं कष्ट दे रही है, आपको रुला रही है, आपको तकलीफ दे रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन सारी समस्याओं को आज प्रभु के हाथों में सौंपिए। प्रभु कहता है कुछ होने को है, आज तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने को है, आज प्रभु की आशीष होने को है, प्रभु की चंगाई होने को है, प्रभु की कृपाएं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में बरसने को है। आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम सब आनंदित रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। आज कुछ नया होने को है मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया, रिबा शिबा तरबरा यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी ग्लोरी यीशु, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, वी लव यू, वी अडोर यू, ऑलमाइटी लॉर्ड, वी वर्शिप यू, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी ने यरीको की दीवार के बारे में अवश्य सुना है और आप सभी वो दृष्टांत जानते हैं। बीती रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रकाश दिया इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, तो मैं आज आपके सामने इस विषय को प्रभु की प्रेरणा से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। आप अपनी बाइबल को खोलें, अपनी नोटबुक, अपना पेन पेपर पेंसिल जो भी है आप साथ में रखिए, क्योंकि यदि आप सुनेंगे, सुनने विश्वास उत्पन्न होगा, लेकिन क्या है, उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए आपको वो वचन याद होना कहाँ लिखा गया है। यदि आप अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे या नोटबुक में लिखेंगे ना, तुरंत देखेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, तो क्या होगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज हम सब योशुआ अध्याय 6 पर मनन चिंतन करेंगे। 6 वाक्यांश जो है 1 से लेकर हम 21 तक पढ़ते हैं। आप सभी ने इस दृष्टांत को देखा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है और शायद बार बार आप स्तुति महिमा आराधना में, वर्शिप में इस दृष्टांत को आप दोहराते हैं, बोलते हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कुछ समय लीजिए, आपके जीवन में उठने वाले बड़े बड़े तूफानों को आज प्रभु को सौंपिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब योशुआ और इजरायली लोग जो थे, योशुआ और उसके साथी, उसके साथ के जो लोग थे, उनके सामने एक बड़ी दीवार थी यरीको की, उसमें प्रवेश करना नामुमकिन था। किसी भी तरीके से उसके अंदर जाना नामुमकिन था, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, हर तरफ से सुरक्षित थी, मजबूत थी। आज हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी दीवारें होगी, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां, कष्ट, रुकावटें, बाधाएं, बंधन होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, परिवार में, रिश्तों में, कार्यों में, हर जगह बहुत सारी तकलीफें, पीड़ाएं होगी। आज उन सारी पीड़ाओं को, कष्टों को, तंगी को, गरीबी को, बीमारियों को आज आप प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। मैं आपसे कहता हूं, आज अगर आप विश्वास के साथ समर्पित करेंगे ना, तो सारी बीमारियां, सारे दीवारें जो आपके जीवन में आगे उठ रही है, जो आपको रोक रही है आपको आगे बढ़ने से, आपके परिवारों में शांति, एकता, प्रेम से, मेल मिलाप से जो दूर करिए, जो दीवारें, कठोर दीवारें बन बैठी है, उन सब को आज प्रभु ढा देगा,
उन सब का खंडन कर देगा, उन सब का नाश कर देगा, चकनाचूर कर देगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने आपसे कहा, आज आप अपने दुख को, अपनी परेशानी, संकट को आज प्रभु के हाथों में सौंप दे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपना सब कुछ आपको सौंपता हूं। प्रभु आज से पहले मेरी आंखें वो देख रही थी जो आप दिखाना चाहते, वो नहीं देख रही थी। आज से पहले मेरी आंखें वो देख रही थी जो शैतान दिखा रहा था, लेकिन आज मैं आपकी आंखों से, आपकी प्रेरणा से, आपकी दृष्टि से, आपकी योजना से वो सारी चीजें देखूंगा और वो सारी चीजें करूंगा। प्रभु जब आप इस तरीके से अपने आप को समर्पित करेंगे ना, इस तरीके से आप घोषणा प्रार्थना करेंगे ना, तब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। प्रभु ने योशुआ को अधिकार दिया था, आदेश दिया, जैसे मैं मूसा के साथ रहा था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आप पूर्ण रूप से प्रभु को, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, प्रभु पर डिपेंड हो जाते हैं, प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप नहीं, आपके द्वारा प्रभु कार्य करता है, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अध्याय 6 में कुछ वचन पढ़ेंगे। इजराइलियों के कारण यरीको के फाटक मजबूती से बंद कर दिए गए थे, ना कोई बाहर निकल सकता और ना कोई भीतर आ सकता। ध्यान दीजिए, आज समस्याएं बहुत कठिन और जटिल होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं, प्रॉब्लम्स और जटिल और कठिन हो रही है और मजबूत हो रही है। हमें गिराने की पूरी तरीके से प्लानिंग हो चुकी है कि कुछ भी हो जाए ये चर्च नहीं जाए, कुछ भी हो जाए ये प्रार्थना ना कर सके, कुछ भी हो जाए इसका अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने रिलीजन के साथ, अपने मित्रगणों के साथ, अपने पुरोहितों के साथ, धर्म प्रचारकों के साथ में इसका संबंध किसी भी हालत में अच्छा नहीं होना चाहिए, जुड़ना नहीं चाहिए, ये मिलना नहीं चाहिए, इनकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी संगति नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें रोकने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत सारे योजनाएं बनाई जा रही है। अब प्रभु आगे क्या कहता है? तब प्रभु ने योशुआ से कहा, देखो मैंने यरीको, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक साइड शैतान इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, हमारे विरोधी, हमारे जो खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो बड़े से बड़े षड्यंत्र जाल डाल रहे हैं हमें गिराने के लिए, फंसाने के लिए। लेकिन प्रभु उसका उल्टा कर देता है। प्रभु क्या कहता है? मैं यरीको को, उसके राजा और उसके योद्धाओं को तुम्हारे हाथ दे दिया है। मतलब पहले से दे दिया, दे रहा हूं नहीं बल्कि दे दिया है। अब से यरीको का राजा और वहां के सभी योद्धा सब तुम्हारे हाथों में है। सरेंडर कर दिया है, प्रभु ने उनको सौंप दिया, योशुआ के हाथों में, योशुआ की सेनाओं के हाथों में सौंप दिया है, समर्पित कर दिया। अब यरीको पर, यरीको के राजा पर और उनके योद्धाओं पर किसका अधिकार है? प्रभु का अधिकार हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के बताए हुए राह पर चलते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु के वचन का पालन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का वचन जो कहता है वो करके दिखाएगा। इसलिए स्थिर और दृढ़ बने रहो, हिलने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है, विश्वास में कमी लाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा है तो प्रभु करेगा। अब यहां पर प्रभु ने क्या कहा था? यरीको और उसके राजा को और योद्धाओं को सबको तुम्हें दे दिया है। आगे वचन कहता है, तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। यहां पर प्रभु उन्हें एक आदेश देता है, एक आज्ञा देता है, तुम रेगुलर 6 दिन, एक दिन नगर की परिक्रमा करोगे। ऐसे ही तुम 6 दिन परिक्रमा करोगे, तुम और कुछ नहीं करोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे। जो मैंने तुम्हें कहा है वो करना। तुम्हें परिक्रमा करना, इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करनी है,
तुम्हें मेरे वचन का, मेरे आदेश का पालन करना, जैसा मैं तुमसे कहूं, जैसा मैं तुमसे बोलूं, वैसा तुम्हें करना है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काफी बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्हें समझाया जाता है, उन्हें मार्ग दिखाया जाता है, तब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। एक बात सोच के देखिए, उनके बारे में, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के बारे में जो भी बताया गया है, अगर वो उसका पालन करेंगे तो किसका लाभ होगा? उनका ही होगा ना, किसी और का तो नहीं होगा। उनका परिवार सकुशल रहेगा, परिवार टूटने से बच जाएगा, परिवार में शांति, प्रेम आएगा, एकता आएगा, परिवार में उन्नति, तरक्की होगी, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अनुग्रह बना रहेगा। लेकिन आजकल लोग क्या है, अगर अच्छी चीजें बोल रहे हो कि प्रभु आपको ये दे रहा है, वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको कहेगा आपके जीवन में कुछ तकलीफ, कुछ पीड़ाएं, कुछ कष्ट कुछ महीने के लिए, कुछ समय के लिए रहेगा, ये बीमारी आपके शरीर में कुछ समय के लिए रहेगी, तो लोग निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें ही हमेशा हम ग्रहण करें। हम हमेशा सुख की कोशिश करते हैं, सुख की सुख जो है वो ही चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से कहते हैं दुख के लिए प्रभु धन्यवाद। संत अल्फोंसा, कितने सारे संत ऐसे हैं, कितने सारे लोग अपने अपने चर्च कलीसिया में ऐसे हैं जो लोग दुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो उनके जीवन में दुख का तो वो और अधिक प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना, धन्यवाद देते हैं। वो प्रभु को कोसते नहीं है। अय्यूब के जीवन में कितने बड़े बड़े दुख आए, बीमारियां ने उसे जकड़ लिया, कमजोर बना दिया, परिवार के लोग, अपने लोग सब छोड़ के चले गए, उसकी धन संपत्ति सब चली गई, उसके जीव जंतु सब, नौकर चाकर सब चले गए एक ही पल में। एक समय सोच के देखिए, थोड़े देर पहले, थोड़े मिनट पहले, सेकंड पहले वो अमीर था और कुछ देर बाद में गरीब हो गया। थोड़ी देर पहले उसके पास सब कुछ था, परिवार था, धन दौलत, शोहरत, जीव जंतु सब कुछ था, रहने के लिए घर सब था ना, नौकर चाकर सब था। लेकिन कुछ देर बाद में सब कुछ लुट गया, चला गया। लेकिन क्या उसने प्रभु को कोसा, प्रभु पर आरोप लगाया, प्रभु पर उंगली उठाई, प्रभु पर वार किया, प्रभु तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया मेरे साथ, तू चाहता ही है मेरे साथ बुरा हो, तू चाहता ही मेरा परिवार तबाह हो जाए। प्रभु पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। उसने कहा प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। प्रभु से हम सुख मांगते हैं तो दुख क्यों नहीं? तो यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन अगर हमें कोई प्रेरणा देता है, कुछ समझाता है कि तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे इस गलती की वजह से तुम्हारा परिवार तबाह हो रहा है, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करें। आपके एक्सेप्ट करने से, आपके बदलाव से, आपकी कोशिश, आपके पहल से आपका परिवार बचेगा और प्रभु आपके द्वारा ढेर सारे लोगों के सामने अपनी महिमा को प्रकट करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु के आदेश का, प्रभु के वचन का पालन करना शुरू कीजिए। प्रभु के वचन का, प्रभु के आदेश का, नियमों का जब हम पालन करते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में ईश्वर की आशीषें प्रकट होती है। हम ईश्वर में निरंतर बढ़ते रहते हैं, हम ईश्वर में निरंतर अनुग्रह आशीषों से घिरे रहते हैं। प्रभु हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवारों की देखरेख करता है। और वचन का पालन करने से, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम और हमारा घराना सकुशल रहता है। प्रभु हम सबको सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रभु कहता है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। इसका मतलब है यदि आप ईश्वर से प्यार करते हो लेकिन ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो तो वो प्यार नहीं है। ईश्वर की शिक्षा ही
असली प्रेम है। अब शिक्षा का मतलब क्या है? हम यीशु को तो प्यार करते हैं लेकिन अपने माँ बाप को तो प्यार नहीं करते। क्या ये शिक्षा सही है? हम जो जिस पर चल रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप यीशु को तो प्यार करते हैं, यीशु को समय देते हैं, लेकिन अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को समय नहीं देते, तो क्या वो सही शिक्षा है? नहीं। जो प्रभु से प्यार करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो जगत से सबसे प्यार करता है, क्योंकि उसने सबसे पहले प्रभु को रखा है। प्रभु को प्यार करता है, इसका मतलब वो प्यार हमारे परिवार में आशीष का रूप धारण कर चुका है। क्योंकि प्रभु से प्यार करते वो प्रभु की प्यार की धारा हमारे परिवार में बहती है, हमारे परिवार को जोड़े रखती है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसी विपदा, ऐसी परेशानी, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, तब वो रिएक्शन ऐसा करते हैं, ऐसे शब्द बोल जाते हैं कि उससे लगता है कि ये सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। एक मुख से प्रार्थना करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, और दूसरे मुख से देखो गाली गलौज करता है। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस कारण से हमारे जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। एक मुख से आप प्रभु की स्तुति और एक मुख से आप शब्द श्राप देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुराई निंदा करते हैं, तो ना तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ना आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। अब आप बस करते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, ना आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति होगी, ना कोई शांति, ना कोई बदलाव, ना कोई परिवर्तन आएगा, ना पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, क्षमा नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, स्वीकार नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, झुकना नहीं चाहते, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय आने पर वो उस बात पर खुद नहीं चल पाते। इसलिए हम सबके जीवन में, ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए, हम सबके लिए प्रभु कह रहा है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं, पहले जब मैं प्रार्थना में आने से पहले की बात बता रहा हूं, और जब नया नया आया था तब की बात है, तब मैं पाप में भी था, मैं पाप कर रहा था। कभी संडे को चर्च गया तो गया और बोलता था, आज नहीं गया तो क्या बात है। मतलब मेरे को जानकारी, मेरे को समझ नहीं थी, लेकिन मैं कर तो गलत ही रहा था ना। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, मुझे सच्चाई मालूम चला, तब मैंने उस गलती को स्वीकार किया। मेरी उस गलती की वजह से मेरे परिवार में भी वो आशीष नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं वो बाधा, वो कांटा बन गया था। जब मैं खुद चर्च जाने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना में प्रभु को समय देने लगा, मेरे घर में निरंतर प्रभु की आशीषें बहने लगी। और आप सभी देख रहे हैं, मुझे कोई प्रार्थना करना नहीं आता था, मुझे कोई वचन का ज्ञान नहीं था, कोई भी गीत वचन गाना या वचन की व्याख्या करना, कुछ भी वरदान मुझे नहीं मालूम थे। लेकिन मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। प्रभु ने कहा, ये मुख, ये शरीर, ये सब कुछ किसने बनाया? मैंने कहा, प्रभु आपने। तो मैं तेरे मुख में शब्द रख दूंगा अपना। प्रभु ने अपने शब्द, अपनी वाणी मेरे मुख में रख दी, और आज वही वाणी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक समय था जब मैं सोचता था मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं वचन कैसे बोलूं, कैसे कैमरे के सामने जाऊं, कैसे मैं प्रार्थनाओं को कंडक्ट करूं, रिट्रीट दूं, आराधना कराऊं, वर्शिप कराऊं, स्तुति कराऊं, प्रेज एंड वर्शिप कराऊं, या कुछ भी प्रेयर करूं लोगों के लिए। पहले ये सोचता था मैं कैसे करूं, ये मैं शब्द आता था, मुझे ऐसा लगता था मैं कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को भी ऐसा फील होता होगा कि वो कर रहे हैं, मैं इस चैनल को चला रहा हूं, मैं अपने घर को मैं चला रहा हूं, मैं अपने रिश्ते को मैं चला रहा हूं। ये मैं शब्द ही हमारे विनाश का कारण है, ये मैं शब्द ही हमें प्रभु के पास जाने से रोकता है। मैंने उस वक्त अपने आप को प्रभु को सौंपा और प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु मैं नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु का वचन है, कलवरी क्रूस से प्रभु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। मैंने भी यही कहा, हे पिता, मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं,
मुझे क्षमा कर। यीशु जैसे आपने प्रार्थना की वैसे मुझे भी प्रार्थना करना सिखा। फिर मैंने कहा आज से मैं नहीं बल्कि ईश्वर तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं कोई भी कार्य करता हूं, कोई भी योजनाएं बनाता हूं, कहीं पे भी जाता हूं, मैं ईश्वर की इच्छा पूछ कर जाता हूं। ईश्वर से पहले पूछता हूं क्या ये आपकी योजना है, क्या आपकी इच्छा है, क्या ये मैं करूं, क्या ये मैं बोलूं। आज तक इस प्रार्थना में, इस मिनिस्ट्री में जो भी प्रार्थनाएं आई है उन सबको मैंने प्रभु से पूछ के किया है। मैं बिना प्रार्थना करे कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। यदि मेरे अंदर किसी प्रकार का पाप कार्य करा, मैंने किसी पर गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया, किसी को भला बुरा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं पहले जाऊंगा, कुछ देर बाद में ध्यान रखना क्यों कुछ देर बाद बोला मैंने, जब वो सीन या इंसिडेंट होता है ना, उस वक्त तो हमें मालूम नहीं है गलती किसकी थी, क्या थी। चाहे हमारी गलती हो या नहीं हो, सामने वाले की हो, लेकिन हमारा कर्तव्य उस समय, उस सिचुएशन में हमें शांत रहना। लेकिन कभी कभी हम गुस्सा, क्रोध कर बैठते हैं। तो धीरे धीरे मैंने क्या करा, मैं बैठा और प्रभु से पूछा, प्रभु मैंने आज क्या क्या गलतियां की, ताकि मैं उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगो। मैंने अपने माता पिता को दुख दिया तो माता पिता से क्षमा मांगो, पत्नी को दुख दिया, पत्नी से, दोस्तों को, किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। उनसे क्षमा मांगने के बाद ही मैं प्रार्थना में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी प्रकार के पाप में जीवन व्यतीत करूं और वही पाप मैं दूसरों के साथ बांटूं। अगर मैं अयोग्य रीति से पाप के अंदर रहकर मैं आप लोगों के साथ में वचन बांटूंगा ना, तो मैं आपको वही दे रहा हूं जो मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर अशांति है तो मैं आपको अशांति दूंगा, मेरे अंदर क्रोध है तो मैं आपको क्रोध दूंगा, मेरे अंदर वासना, व्यभिचार है तो मैं आपको वही दूंगा। अगर मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, तो मैं आपको वही दूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में और अपने जीवन से इस मैं शब्द को हटा दो। मैं कुछ नहीं कर सकता यदि ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर कार्य नहीं कर रहा, यदि ईश्वर का सामर्थ्य मुझ में क्रियाशील नहीं है, ईश्वर की कृपा मुझ में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मैं मिट्टी हूं। प्रभु ने उस बेकार मिट्टी को उठाया और उसमें आकार दिया और अपनी प्राणवायु फूंककर एक मनुष्य की, आदम की रचना की। हम वही है, हम ईश्वर की कठपुतली रचना है। ईश्वर ने हमें बनाया है, हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें बनाया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आज हम जो कुछ कर रहे हैं, जो देख पा रहे, जो बोल पा रहे, चल पा रहे, जो कुछ भी हमारे पास में है, हम जहां कहीं पे भी है, वो सब ईश्वर की कृपा है। इसलिए आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने रिश्तों में मैं शब्द को हटाओ। प्रभु की कृपा से ये परिवार प्रभु की कृपा से आगे बढ़ रहा है, प्रभु की शांति से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु यीशु के नाम से ये घराना टिका हुआ है। इस तरीके से प्रार्थना करना, इस तरीके के शब्द, इस तरीके की घोषणा करना शुरू कीजिए। आप देखना आपका परिवार उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसा वचन कहता है, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के लिए कृपाएं, वरदान मांगो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, एक दूसरे को क्षमा करो, संगति करो, मेल मिलाप करो। जब हम ईश्वर के बताए हुए राह पर, मार्ग पर चलते ना, तो ईश्वर हमें आशीष देता है और हमारे जीवन में आने वाले सारे तूफानों को भस्म कर देता है। उदाहरण के लिए, मिस्र से जब इजरायलियों को छुड़ाकर लाया जा रहा था, तो उन सब के सामने एक लाल समुंदर था, लाल सागर था ना, जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होगी, हवाएं चल रही होगी। समस्या बड़ी थी, दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस पानी पानी नजर आ रहा था। पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समुंदर। पीछे जाएं तलवार की घाट पर वो मार डालेंगे, आगे जाएंगे तो पानी में मर जाएंगे, दोनों साइड मरण है। लेकिन उस वक्त मूसा प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, दृढ़ रहता है
और वो विश्वास के द्वारा घोषणा करता है और डंडे को उठाकर लाल सागर की ओर बढ़ाता। हम देखते हैं लाल सागर 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे प्रभु ने मूसा के द्वारा वहां पर कार्य किया, वही आशीष, वही सामर्थ्य आज प्रभु ने आपको, मुझको, हम सबको दिया है। हमें वो विश्वास भरे शब्द को बोलना है, विश्वास के साथ हाथों को उठाना है, विश्वास के साथ घुटनों पर आना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, स्तुति महिमा आराधना प्रभु के वचन को बोलना है। जब हम विश्वास की घोषणा करेंगे ना, तो बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी दीवारें चंद सेकंड में भस्म नष्ट होते हुए, गिरते हुए देखेंगे, 2 भागों में बढ़ते हुए देखेंगे, और हम वहां से सकुशल बाहर आएंगे और ईश्वर हमें सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने योशुआ से कहा, तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे, एक बार नगर की परिक्रमा करोगे, तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। जैसा प्रभु ने कहा वैसा वो आगे करते हैं, और कहता है प्रभु 7 याजक। अब देखो उसमें क्या क्या नियम है। 6 दिन जो तुम परिक्रमा करोगे उसमें नियम बताए गए, तुम इस चीज का पालन करना, ये चीजें होनी चाहिए। 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े की सींग की 7 तुरैया लिए चलेंगे। देखो क्या क्या चीज लेकर चलना है, क्या क्या चीज आपके पास होनी है, आपके साथ में होनी चाहिए, वो चीजें प्रभु बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे, और उस समय याजक तुरैया बजाते रहेंगे। देखो 6 दिन तो एक बार परिक्रमा करनी है, लेकिन तुम जब परिक्रमा करोगे तो तुम्हारे आगे क्या चीज होनी चाहिए? 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े की सींग की 7 तुरैया लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे, और उस समय याजक तुरैया बजाते रहेंगे। मतलब उस मंजूषा, जो मंजूषा है उसमें क्या है? प्रभु के, जो प्रभु ने आज्ञाएं दी थी मूसा को, वो पट्टियां। अब वो वचन है प्रभु के शब्द को, प्रभु यीशु को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर वो 6 दिन परिक्रमा कर रहे हैं। प्रभु के बाइबल जो आज हमारे पास में है, हमें ध्यान देना, क्या हम इस बाइबल को लेकर, प्रभु के वचन को लेकर हम अपने परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने चर्च में बाइबल लेके जा रहे हैं। ये प्रभु का आदेश है, इसको कोई नहीं बदल सकता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसके बिना हमारी जीत असंभव है। यदि हमारे पास में बाइबल, हमारा वचन है, हमारा कवच है, तो हमारी जीत तय है, हमारी जय फिक्स है, फिक्स है, निश्चित है। यहां पर प्रभु आगे कहता है 7वें दिन तुम 7 बार परिक्रमा करोगे, उस समय याजक तुरैया बजाते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। जैसे ही वे मेढ़ों के सींगे लगातार बजाए जाए, जैसे ही तुरैयों की जोरों की आवाज सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोरों से ललकारे, चिल्लाएं, स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया, यीशु ये स्तुति आराधना धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई तुरैया बजा रहा है, कोई मेढ़ों के द्वारा संगीत, जो भी है प्रभु ने जो भी आदेश दिया है वो करते जा रहे हैं। आप वर्शिप, स्तुति करते जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको स्तुति करनी है, आपको प्रभु का नाम की घोषणा करनी है, जय जयकार करना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है, प्रभु के नाम की घोषणा करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आगे वचन कहता है इस पर नगर की 4 दीवारी गिर पड़ेगी। देखो, आपको कुछ करना पड़ा नहीं, आपको अपनी समस्याओं से लड़ना पड़ा नहीं, आपको अपनी बीमारियों से लड़ना पड़ा नहीं, बल्कि क्या करना पड़ा? आपको प्रभु के आदेश का पालन करना, प्रभु के वचन की घोषणा करना। ये सब करने से आपके जीवन से सारी समस्याएं क्षण भर में चकनाचूर हो जाएगी। यहां पर उनके सामने एक बड़ी दीवार थी, उसके अंदर, उसके भीतर जाना नामुमकिन था, क्योंकि ऊंची ऊंची दीवार थी।
किसी भी हालत में उसमें प्रवेश करना नामुमकिन था, लेकिन प्रभु ने उस नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हमें वो नामुमकिन दिखाई दे रही है, हमें असंभव नजर आ रही है, लेकिन जब हम प्रभु की निगाहों से, प्रभु की दृष्टि से, प्रभु के वचन के द्वारा देखते हैं, वो सब चुटकी भरे, छोटे छोटे कण के भरे वो समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम यीशु के नाम से आदेश देंगे, वो समस्या चकनाचूर होकर हट जाएगी हमारे सामने से। इस पर उन्होंने, प्रभु ने जैसा कहा वैसा किया, तो देखो इस नगर की चार दीवारी गिर पड़ेगी और लोग अपने अपने स्थान से सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। इसलिए नून के पुत्र योशुआ ने याजकों को बुलाकर कहा, विधान की मंजूषा उठाओ, और 7 याजक प्रभु की मंजूषा के सामने मेढ़े के सींग की 7 तुरैयां लेकर चले। उसने लोगों से कहा, आगे बढ़ो और नगर की परिक्रमा करो। जैसे प्रभु ने उससे कहा था, जैसे पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली, जैसे कहा एग्जैक्ट योशुआ वैसे करता है। एक भी अपने मन से, अपनी सोच, अपने विचारों से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन मत करो। उसने दमन नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा की प्रेरणा को, ईश्वर की योजना को, ईश्वर के आदेश को एक्सेप्ट किया और जैसे जैसे कहा वैसे किया। उसने अपनी सोच को उसमें एंटर नहीं किया, उसने अपनी सोच को बीच में नहीं लेकर आया कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें वो, नकारात्मक कुछ नहीं। जैसे प्रभु ने कहा वैसे कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे योशुआ ने लोगों से कहा, 7 याजक प्रभु के सामने मेढ़ों के सींग की 7 तुरैयां लेकर तुरैयां बजाते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे प्रभु के विधान की मंजूषा आती थी। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया, तब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ, आगे हम देखते हैं वचन 15 में, वे 7वें दिन पौ फटते ही जागे और उन्होंने जैसा अब तक किया था, जो 6 दिन उन्हें 6 परिक्रमा करनी थी, रोज 1 दिन की, उन्होंने 6 दिन रेगुलर ऐसी परिक्रमा की जैसा प्रभु ने कहा, और 7वें दिन वह नगर की परिक्रमा की। 7 बार प्रभु ने कहा था, किंतु उन्होंने उसी दिन 7 बार नगर की परिक्रमा की। जब याजकों ने 7वीं बार तुरैयां बजाई तो योशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की जय जयकार करो, प्रभु का गुणगान करो। प्रभु ने तुमको ये नगर दे दिया है, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी समस्या आपके सामने चकनाचूर हो चुकी है, आपकी बीमारियां जड़ से नष्ट हो चुकी है। आपकी प्रार्थना करने से, आपके वचन की घोषणा करने से, आपके परिवार में प्रार्थना शुरू करने से, वचन को बांटने से, एक मत होकर परिवार में प्रार्थना करने से, आपके परिवार में जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वह सब उसी वक्त चकनाचूर हो जाएगी। और प्रभु ने आपकी समस्या को आपके पैरों तले रौंद दिया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन कहता है जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। आपको प्रभु ने वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो बल दिया है। आप शैतान का सामना कर सकते हो वचन के द्वारा, और वही सामर्थ्य आपके अंदर है। जब आप शैतान को कहोगे, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे रिश्तों से इसी वक्त निकल और यीशु के क्रूस के नीचे इसी वक्त नष्ट हो जाए, मैं तुझे आदेश देता हूं, चल हट निकल। जब आप इस तरीके से आदेश यानी अधिकार के साथ आप जब डांटोगे ना, फटकार लगाओगे ना, शैतान आपके घर को छोड़कर चला जाएगा, समस्याएं आपके सामने टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपके विरोधी आपके सामने हथियार डाल देंगे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर है, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर क्रियाशील है। उसके बाद में प्रभु के नाम पर यह नगर और जो कुछ इसमें है सब नष्ट कर दिए जाएंगे, केवल वेश्या राहाब और उसके साथ वे जो उसके घर में है इसलिए जीवित छोड़ दिए जाएं कि उसने हमारे द्वारा भेजे गए गुप्तचरों को छिपा रखा था। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अध्याय 6 के अंदर हम पढ़ते हैं जो प्रभु की सहायता करता है, प्रभु के प्रचारकों की, प्रभु के लोगों की सहायता करता है, प्रभु के राज्य को फैलाने में मदद करता है, चाहे कोई भी हो। चाहे इसमें एक वेश्या है राहाब जो पहले गलत कार्य करती थी, लेकिन प्रभु के मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर राहाब वेश्या का भी एक योगदान है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।
प्रभु की नजर में कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रभु सबको मौका देता अपने पाप में जीवन को छोड़कर पवित्रता भरा जीवन जीने की। प्रभु ने यरीको के अंदर जो चमत्कार किया, उसकी दीवार को गिराया, उसके अंदर प्रभु ने राहाब को भी चुना उस मिशन को पूरा करने के लिए। राहाब का भी योगदान है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज प्रभु चाहता आपके द्वारा आपका घर बचाया जाए। प्रभु चाहता आज आपके द्वारा शराबियों को बचाया जाए। हो सकता आप दिन रात शराब पीते हैं, लेकिन प्रभु आज आपके द्वारा आपका जीवन भी बदल रहा है और आपके द्वारा ढेर सारे लोगों का जीवन बदल रहा है। आप अपनी गवाही बांट रहे हैं। आप किसी बीमारी से ग्रसित है, आज प्रभु आपको चंगाई दे रहा है और आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकता। यहां पर समस्याएं उनके सामने बड़ी थी, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने सोच पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, परमेश्वर के आदेश पर ध्यान दिया। जब हम परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान देते हैं ना, तो हमारे जीवन में मिरेकल्स, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनने से हमें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो चुटमुट है, ऐसे ही है कहने की बातें, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरकर इसको सुनेंगे, समझेंगे ना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप इसको पढ़ना, आपको समझ में आएगा। अरे इनके सामने बड़ी बड़ी दीवारें, ध्यान देना, लोग नीचे थे और वो ऊपर, उनकी दीवारें, उनका किला जो भी था, साम्राज्य जो भी था यरीको का, वो ऊपर से किसी भी तरीके से, वो हर तरीके से सुरक्षित है, सेफ है, क्योंकि अंदर आने के लिए, बाहर जाने का एक ही रास्ता, वो बंद है और कोई भी ना अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता, सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन जब प्रभु अधिकार लेता है तो बड़ी से बड़ी चीजें टूट कर गिर जाती है। जब आप प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ना, आपके जीवन में जो भी बड़े बड़े दीवारें, बड़ी बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स है, तंगी, गरीबी, कर्ज है, लोन होगा, कुछ भी होगा, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी ना, आप वचन को लेकर आगे बढ़े। मैं कहता हूं, आप जब वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो सारी समस्याएं चकनाचूर हो जाएगी। आपके लिए नई राह, नए मार्ग, नए रिश्ते, नए दरवाजे खुलेंगे। आप आज से पहले लाखों करोड़ों रुपए तंगी में, लोन, कर्ज में चल रहे थे, गरीबी में चल रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए राह निकाल रहा है, आपके भंडारों को भर रहा है। जो आज से पहले खाली थे, प्रभु आपके पर्स को, आपके धन संपत्ति को आशीष दे रहा है। ये कब होगा? जब हम विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण करेंगे, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज प्रभु आपसे पूछता है, जैसे योशुआ ने प्रभु की बातों पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को एक्सेप्ट किया, क्या आप प्रभु के वचन पर, प्रार्थना पर विश्वास करते हैं कि मैं जो कहूंगा, मैं जो बताऊंगा, जो सुनाऊंगा, जहां ले चलूंगा, जो आज्ञा दूंगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उस पर चलोगे? प्रभु आज आपसे पूछता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने घर में प्रार्थना शुरू करने के लिए तैयार है? क्या आप अपने घर में नई कोशिश करने के लिए तैयार है? क्या विश्वास के द्वारा अपने परिवार में प्रार्थना शुरू करने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार है तो प्रभु तैयार है। प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हारी समस्याओं पर जय दे दी है। जैसे प्रभु ने कहा, यरीको नगर, राजा और उसके योद्धाओं को, सबको तुम्हें दे दिया है, वैसे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना करते, वचन की घोषणा करते, तुम्हारी समस्याओं को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है और तुम्हें आदेश देना है। यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूं, इस बीमारी को, इस कष्ट को, इस गरीबी को, तंगी को, प्रॉब्लम्स को, डिप्रेशन को, इस निराशा को, इस जेलसी को, इस प्रॉब्लम जो भी आपके जीवन में समस्या है, इस गरीबी को, तंगी को, इस प्रॉब्लम जो भी निराशा के शब्द हो, डर हो, भय हो, झूठ हो, चोरी चकारी हो, कोई भी पाप हो,
व्यभिचार और मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, कुछ भी हो, इन सब को मैं आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से निकल, हट। फटकार देना, फटकार। जिसके पास में अधिकार होता है ना, वो अधिकार जताता है, वो अधिकार रोब जताता है, रोब धारण करता है। मेरे पास में पावर, जिसके पास में पावर होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। आपके पास में यीशु का पावर है, यीशु के वचन की शक्ति है, यीशु का सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु की कृपाएं हमारे अंदर है, यीशु की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। और यीशु के नाम से कहना अपनी समस्याओं को, मैं आज अपनी इस समस्याओं को यीशु के नाम से आदेश देता हूं, यीशु के क्रूस के नीचे जाकर नष्ट हो जाए इसी वक्त। और जो भी मेरे परिवार के खिलाफ बातें उठी है, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उन सब का मैं खंडन करता हूं, कैंसिल करता हूं। जो लोग मुझे गिराने के लिए, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरे परिवार को, मेरे राज्य को, मेरे देश को गिराने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो एक भी बाण, एक भी शब्द, एक भी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से सफल नहीं होंगे। वो सारे षड्यंत्र विफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अच्छे देश का नागरिक बनेगा। जब आप इस तरीके से घोषणा, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो आप देखना आपके परिवार की उन्नति, तरक्की होगी, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके परिवार में बरकत होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, हालेलुया। आज की प्रार्थना से आपने क्या सीखा? आज प्रभु ने आपको, मुझको, हम सबको अपने वचन के द्वारा, योशुआ अध्याय 6 के द्वारा 1 से लेकर हमने 21 तक लिया। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम कुछ कुछ वचनों को शॉर्ट में देखेंगे, आप इसको पढ़ना। एक समय थी बड़ी बड़ी दीवारें और एक समय वो दीवारें गिर गई। इसका मतलब समस्याएं बड़ी नहीं है, बड़ा कौन है? यीशु। यीशु का वचन, प्रार्थना। प्रार्थना वो शक्ति है जो बड़े बड़े चीजों को क्षण भर में गिरा देती है, नष्ट भस्म कर देती है। इसलिए आज से प्रार्थना को अपने जीवन में ग्रहण करें, लागू करें, प्रार्थना को शुरू करें। प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में मिरेकल्स, चमत्कार, चिन्ह तथा सब कुछ देखेंगे, क्योंकि प्रभु आपके अंदर क्रियाशील है। ये चमत्कार कब होगा? ये चमत्कार तब होगा जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन का पालन करेंगे, जैसा प्रभु आचरण, जैसा स्वभाव चाहता है, जो जो प्रभु कहता है, वैसा व्यक्ति, वैसा परिवार बनने पर। एक विश्वासी वो है जो अपने विश्वास पर दृढ़ बना रहता है। एक मसीह वो है जिसके अंदर मसीह है, तब वो मसीह कहलाता है। यदि उसके अंदर अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपना घमंड, अपना ईर्ष्या, अपने पाप जो भी कर रहा है, वो अगर उस मसीह में है, उस व्यक्ति में है, तो वो मसीह नहीं है। क्योंकि जहां ईश्वर का आत्मा निवास करता है, वहां पर पाप कार्य नहीं करता, अपवित्रताएं कार्य नहीं करती। वहां पर घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, परगमन, ये चीजें नहीं, बुराइयां काम नहीं करती, जलन काम नहीं करती। बल्कि जहां ईश्वर का आत्मा विद्यमान होता है, वहां पर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, सहनशीलता, ये सब कुछ कार्य करती है। आज हमें देखना हमारे जीवन में मसीह है या नहीं, प्रार्थना है या नहीं। यदि नहीं, तो ईश्वर को कहिए, ईश्वर मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आज से प्रभु मैं नहीं, बल्कि आप मुझ में जीवित है प्रभु। मेरे कार्यों में मैं नहीं, बल्कि प्रभु आपका अधिकार है प्रभु। मेरे मुख में, मेरे जीभ में, मेरे कानों में, मेरे होठों में, शरीर के हर एक अंग अंग में प्रभु आपका अधिकार हो प्रभु। आप जो चाहेंगे वही ये शरीर करेगा प्रभु। आप जो दिखाएंगे वही मेरी आंखें देखेंगी। आप जो बोलेंगे, बुलवाएंगे, वही मेरा मुख बोलेगा। आप जो सुनवाएंगे, जो सुनाना चाहते हैं, वही मेरे कान सुनेंगे। आप जो अनुभव प्रदान करेंगे, जो भी अनुभव कराएंगे, वही मैं अनुभव करूंगा प्रभु। मेरी आंखों के द्वारा मैं कोई भी गलत चीजें ना देखूं। मैं आज अपने आप को, अपनी आंखों को, कानों को, होठों को, मुख को, शरीर के एक एक अंगों को यीशु आपके पवित्र लहू से ढककर कवर करता हूं। इससे मैं जो भी दिखूं, सिर्फ पवित्र भरी चीजें जो यीशु आप दिखाना चाहते हैं, जो आपके राज्य के हित के लिए हो, वही चीजें मेरी आंखें, मेरा शरीर कार्य करे। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना, मुड़ना नहीं, संकोच करे बिना निडरता के साथ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। जैसे प्रभु ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, वैसे आज प्रभु आपके जीवन में जो भी समस्याएं उठ रही है, चल रही है, जो भी आपको गिरा रही है, तोड़ रही है, कमजोर बना रही है, उन समस्याओं को आपके जीवन से हटा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना, आप भी अपने जीवन में बड़े बड़े चिन्ह तथा चमत्कार देखने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा ना, कुछ नया होने को है। आज कुछ नया हो रहा है आपके जीवन में, आपके परिवार में। एक नई शुरुआत, एक नई पहल, एक नया बदलाव, एक नई स्टार्टिंग होनी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक नया व्यक्ति, एक नया परिवार बन रहा है, एक शक्तिशाली टीम बन रही है, एक शक्तिशाली परिवार बन रहा है, एक शक्तिशाली योजना आपके घर के द्वारा तैयार हो रही है, एक शक्तिशाली प्रार्थना समूह तैयार हो रहा है आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आपके विश्वास में बढ़ोतरी, वृद्धि की है और आपको प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। जीवन में कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, समस्याएं कुछ भी आए, लेकिन हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम अपने विश्वास में कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि प्रभु के आत्मा के साथ, प्रभु के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसा आत्मा हमें प्रेरणा देता है, हम उस प्रेरणा पर टिके रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते। इस नित्य प्रार्थना से जुड़ा हुआ एक एक परिवार, एक एक भाई बहन जो भी इस प्रार्थना को शेयर करते हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में प्रभु अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज रहे हैं, प्रभु इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए प्रभु, उन सब पर अपनी करुणा, अपनी दया बरसा प्रभु। आज जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स होगी प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। प्रभु इस वक्त इनके जीवन में जो भी दबाव है, जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उन सबको आपको चढ़ाते हैं। हम इस वक्त मौन रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपकी जो भी प्रार्थना है, आप अपना मुख खोल के प्रभु को बताएं, प्रभु को कहिए, मेरी ये समस्या, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, मेरा ये दर्द, ये पीड़ा है, मेरी ये आवश्यकता, जरूरत है मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, जो भी आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जो भी प्रार्थना निवेदन आप चढ़ाएं। आप लाइव चैट में, कमेंट में अपनी प्रार्थनाओं को भेज सकते हैं। इस वक्त प्रभु आपकी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे रहा है। प्रभु की आंखें, प्रभु की निगाहें हमारी इस प्रार्थना पर है, आपके घर पर है, आपके जीवन पर, आपके रिश्तों पर, आपके कामकाज सब पर प्रभु की निगाहें हैं। प्रभु का पवित्र बड़ा हाथ हम सब पर बना हुआ है। प्रभु आज हम सबको ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है, चंगाइयां दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, मुक्ति दे रहा है, हमारे बंद पड़े दरवाजों को खोल रहा है, हमारे बंद पड़े कार्यों को ब्लेस कर रहा है, हमारे कर्ज, गरीबी, तंगी, गरीबी को प्रभु मिटा रहा है, हमें सोर्स प्रदान कर रहा है, हमें कार्य प्रदान कर रहा है। आज से पहले आपके पास में एक भी कार्य, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपके पास में ऑर्डर ही ऑर्डर है, क्योंकि आपने अपने जीवन को, अपने कार्य, अपने व्यवसाय, बिजनेस को, अपने आप को, अपने परिवार को, सबको प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। आप प्रभु के बताए हुए वचन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो प्रभु ने आपके बंद पड़े दरवाजों को खोल दिया है। आपके शरीर में जहाँ कहीं पे भी दर्द है, पीड़ा है, बीमारी है, शरीर में जो भी बीमारी है, चाहे पथरी की हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे रसोली हो, गांठ हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, पीसीओडी, पीसीओएस की, सर की बीमारी हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन हो, घुटने में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, या दिल में छेद हो, कैंसर हो, HIV, एड्स, टीबी, मलेरिया, थायराइड, बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उन बीमारियों से आज आप सब कहिए, अपने मुख को खोलिए, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी बीमारी को आदेश देता हूं कि मेरे शरीर से इसी वक्त निकल और यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए। मैं आदेश देता हूं, मेरे शरीर पर शैतान का और कोई भी बीमारी का अधिकार नहीं है। अब से ये शरीर
यीशु का मंदिर है, यीशु के अधिकार में है, यीशु का सामर्थ्य, यीशु की चंगाई, यीशु की शांति, यीशु की कृपा मुझ में क्रियाशील है। अब से मेरे अंदर कोई भी बीमारी कार्यरत नहीं है। मैं पूर्ण रूप से चंगा हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं पूर्ण रूप से छुटकारा पा चुका हूँ। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो भी लोग बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन कहीं से भी नौकरी नहीं मिल रही, मैं आपको कहता हूँ आप प्रभु के सामने अपनी अवस्था को बयान कीजिए। प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। आप जब स्पष्ट शब्दों में बोलेंगे आपको किस फील्ड में जाना है, कहाँ नौकरी चाहिए, आपको सैलरी क्या चाहिए, टाइमिंग क्या चाहिए, मैं कहता हूँ अपनी प्रार्थना को आप स्पष्ट रखिए। जब आप अपने शब्दों को, अपनी प्रार्थना को स्पष्ट रखेंगे, आपके सामने आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको प्राप्त होगा। जहां आपने योजना बनाई, जो आपने मांगा प्रभु से, प्रभु आपको वही प्रदान करेगा, क्योंकि वचन कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जो मांगता है वो पाता है। हालेलुया यीशु, धन्यवाद। प्रभु ने आपको वही प्रदान किया जो आपने मांगा है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हर एक परिवारों में शांति हो, प्रभु जी प्रार्थना शुरू हो। प्रभु बहुत सारे परिवारों में प्रार्थना नहीं है प्रभु, घर में माहौल ऐसा है कि वो प्रार्थना करने बैठते हैं तो किच क्लेश, वाद विवाद उत्पन्न होते हैं और उस वजह से वो प्रार्थना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आज से मेरे घर में कितना क्लेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, किच क्यों ना हो प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। प्रार्थना करना शुरू आज से प्रभु नई पहल शुरू करूंगा। मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना करने से शैतान डरता है, इसलिए वो मेरे घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद उत्पन्न करता है और मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, आ जाती हूँ। लेकिन आज से मैं उसकी किसी बातों में नहीं आऊंगा, बल्कि मैं प्रभु के वचन पर विश्वास करूंगा और प्रभु के वचन पर चलूंगा। इसलिए मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूं, आज से मैं और मेरा घराना प्रभु की उपासना करेंगे। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, आपके घर से सारे शैतानी बंधन, शैतानी वादे, शैतानी षड्यंत्र सब टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज आपको नया बल, नया सामर्थ्य, नई शक्ति, नई योजना, नई कृपा, नई प्रेरणा आप सभी को प्रदान कर रहा है। प्रार्थना का एक नया तरीका, एक नया विश्वास, एक नया भरोसा प्रदान कर रहा है, ताकि हम सब योशुआ की तरह मजबूत बने रहे। जो प्रभु कहता है उस पर चलते रहे। हालेलुया हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा हम सब के जीवन में, परिवार में प्रकट की है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी की है और प्रभु परिवारों में कार्य कर रहा है। प्रभु परिवारों में कार्य कर रहा है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ, परिवार प्रार्थना के प्रति जागरूक हो रहा है, प्रार्थना के प्रति मुड़ रहा है, प्रार्थना के प्रति जोश उत्पन्न हो रहा है। वो प्रार्थना को सीरियस ले रहे हैं और इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उन सबको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। यदि आपने शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम को, ब्रदर टॉफिन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को मालूम है शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 ऑफिशियल चैनल है जो मैंने आपको बताया है। आप इन सब को सब्सक्राइब करें और इन सब को अन्य लोगों के साथ में साझा करें। आपको वर्शिप के गीत, आराधना के गीत, प्रवचन, परिवारों को लेकर, युवाओं को लेकर, कपल्स को लेकर, फैमिलीज को, फाइनेंशियली क्राइसिस जो भी है, आर्थिक तंगी से रिलेटेड, परिवारों की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, एक पवित्र भरा जीवन जीने के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं आपको इन चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और साथ में आप सभी को मालूम है शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में। प्रार्थना पुस्तक हमारे पास में काफ़ी सारी रखी हुई है। आप इस प्रार्थना पुस्तक में हमें योगदान दें। इस प्रार्थना पुस्तक को अपने पैरिश में, अपने डायसिस में पहुंचाने के लिए हमारी सहायता करें। आप अपने पैरिश प्रीस्ट से, अपने पैरिश कमेटी से बात कीजिए। ये अप्रूव्ड है डायसिस की ओर से, चर्च की ओर से ऑफिशियल प्रार्थना है जो अप्रूव्ड है।
और अनेक जगह ये प्रार्थनाएं पहुंच चुकी है, लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रार्थना पुस्तक में 49 टॉपिक पर आपको वचन मिलेंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। प्रार्थना करना हम सीखेंगे, रोजरी, माला विनती, मिस्सा बलिदान, वेलांगनी माता की नोवेना, संत अंतोने की नोवेना, संत जूड की नोवेना और बहुत सारी मध्यस्थ प्रार्थनाएं, करिश्माई प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं और अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए समर्पण की प्रार्थनाएं, ढेर सारी आशीष से भरी प्रार्थनाएं। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपये है और कोरियर चार्ज अलग से। आपके स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको इतनी बुक चाहिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड हमें उस नंबर पर भेजिए। हम आपको पेमेंट बताएंगे कोरियर के साथ में, जो होगा आपको फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा पेमेंट करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई इस प्रार्थना पुस्तक के अंदर किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रार्थना बुक का नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी को मालूम है, हम सभी के लिए खुशियों से भरा पल है कि शांति का राजा चैनल में पुनः डेली प्रेयर शुरू हो चुकी है। संध्या प्रार्थना जो हर दिन शाम 7 बजे प्रसारित होगी शांति का राजा चैनल पर। रोज सुबह 6 बजे शांति का राजा युवा संगम पर रोजरी आती है। सुबह 4 बजे आज का वचन शांति का राजा चैनल पर आता है। 3 बजे अक्टूबर महीने में करुणा माला विनती शांति का राजा युवा संगम चैनल पे आ रही है। शाम को 6 बजे रोजरी शांति का राजा चैनल पर आ रही है और नित्य प्रार्थना हर शनिवार शाम 7 बजे और बाकी के दिन शाम 7 बजे संध्या प्रार्थना। सोमवार को शाम को ईश्वर की वाणी आ रही है। आप इन सारी प्रार्थनाओं से जुड़े रहें और बीच में प्रभु के मधुर गीत, भजन, स्तुति, आराधना के गीत, अन्य प्रवचन, अन्य रील्स, अन्य प्रार्थनाएं सब आती रहेगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप इन सारी प्रार्थनाओं से लाभ प्राप्त करें, आशीष ग्रहण करें और इन प्रार्थनाओं को, इन चैनल्स को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इस प्रार्थना में बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल बहुत कम चलाना जानते हैं, उन तक वो प्रार्थनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक वॉलंटियर के रूप से, एक कोऑर्डिनेटर के रूप से, एक परिवार के रूप में आप इस मिनिस्ट्री की मदद कीजिए और उन सभी ज़रूरतमंदों तक प्रार्थनाओं को पहुंचाइए ताकि वो प्रार्थना उन तक पहुंचे और प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके जीवन में जो भी चल रहा है उन सब पर अधिकार लेके उन्हें ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। प्रभु की छत्र छाया में आप सभी सुरक्षित रहे, प्रभु आप सबको संभाले रखे। थैंक यू।